हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर, आपका 12th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और उसका फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स के लिए जो अकाउंट बनते हैं दो मेथड से बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लैक्चुएटिंग या परिवर्तनशील विधि से या स्थिर पूंजी विधि से। दो मेथड से आपके कैपिटल अकाउंट बनते हैं। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट खुलते हैं, एक खुलता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। और जो फ्लैक्चुएटिंग या परिवर्तनशील विधि है उसके अंदर आपकी कैपिटल है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए उस अकाउंट उसमें है जो एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो रहता है वो जो इससे पहले आपने बनाए वो तो थे पार्टनर्स के अकाउंट। अब ये है फर्म का अकाउंट। क्या है? फर्म का अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता। क्या नियोजन? आप बोलेंगे मैडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पढ़ा था, ये एप्रोप्रिएशन पीछे क्यों लगा या ये नियोजन खाता क्यों बना? मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ कि जो अभी 11th क्लास तक आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने पढ़ा था वो एक बिजनेस अकाउंट था। मतलब एक बिजनेस जो हम करते हैं उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लिखते थे। क्या करते थे? बिजनेस के बारे में हम पूरा लिखते थे। टू साइड एंड बाय, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब मुझे ये बताओ, जो उस टाइम आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, समझना मेरी बात को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो उस टाइम आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था उसके अंदर क्या होता था कि कंपनी ने कितना, कंपनी का खुद का स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, और कितनी उसकी परचेज थी, मतलब जो माल उसने खरीदा था वो कितनी उसकी सेल्स थी वो, और लेस करते थे सेल्स रिटर्न, यहाँ से लेस करते थे परचेज रिटर्न। आई होप आप सबको याद हो, P&L अकाउंट याद हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद नहीं है तो भाई याद कर लेना, है ना, ये चीज़ें बताने वाली नहीं है। फिर आपके जो एक्सपेंसेस रहते थे, लाइक जैसे आपने आपकी कंपनी का कोई रेंट था वो दिया, या कोई कमीशन था पेड किया, या कोई सैलरी वगैरह पेड की, और उसके बाद जो रहता था मतलब माल सेल किया है तो प्रॉफिट तो होगा, उसके बाद आप डिटेल निकालते थे कि हमें प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, ठीक है। लाइक इस तरफ से अगर टोटल की और ये ज़्यादा टोटल होती है, लाइक मैं बोल दूँ एक बार एग्जांपल के लिए, जैसे 1 लाख की टोटल हो रही है क्रेडिट साइड की और एक्सपेंसेस साइड की, या फिर जो आपकी डेबिट साइड की टोटल हो रही है 90,000, कितनी? 90,000 कितनी हो रही है? 90,000। यहाँ तक की टोटल आपकी सारे एक्सपेंसेस वगैरह ये सब कुछ मिला के आपकी 90,000, तो 10,000 आपके एक्सेस, मतलब यहाँ पे ये क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, और ये है आपकी डेबिट साइड मतलब आपके सारे एक्सपेंसेस। तो सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया तो पीछे क्या बचेगा? प्रॉफिट या लॉस बचेगा। तो हमने देखा कि हमारी इनकम साइड या क्रेडिट साइड में जो पड़ा है वो कितना है? 1 लाख, और एक्सपेंसेस साइड में कितने हैं? 90,000 यानी 90,000। तो ज़्यादा कौन है? इनकम ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 10,000 से ज़्यादा है। यही 10,000 आपका क्या हुआ मैडम? प्रॉफिट हुआ भैया जी, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ रखी है कि प्रॉफिट अगर इस तरफ है तो प्रॉफिट होगा और इस तरफ होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। लॉस ही लिख देते हैं, लॉस, ठीक है, ठीक है। इस तरफ हुआ तो लॉस होगा और इस तरफ हुआ तो प्रॉफिट होगा आपका, है ना। अब अगर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर चीजें समझ में आई हैं तो मैं बताऊं कि यही प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है या ये जो लॉस होता है, इस प्रॉफिट या लॉस को हम आगे, अब जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे तो पार्टनरशिप के यहाँ हमने ये वाला अकाउंट बना दिया है, ऑलरेडी डन है, बना दिया है। हमारे जो प्रश्न में मुझे मिलेगा या हमारे जो अभी अकाउंटेंसी के अंदर ये जो पार्टनरशिप चैप्टर है उसमें जो हमें प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस गिवन होगा, ऑलरेडी दिया होगा, क्योंकि इतना काम ऑलरेडी हो चुका होगा। आपको सीधा या तो बोलेंगे प्रॉफिट इतना हुआ है या बोलेंगे लॉस इतना हुआ है। क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन होगा, ये चीज गिवन होगी, प्रॉफिट इतना हुआ है या लॉस इतना हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा प्रश्न के अंदर, आपको यहाँ से आगे है वो एक
एक नया अकाउंट बनाना होगा, उसे कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप बोलेंगे मैडम अब ये P&L एक बार तो बन गया, वापस क्यों बना रहे हैं? आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये जो कंपनी थी या जो आपका बिजनेस था उसके अंदर आपने लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला, क्या इसमें किसी भी प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर्स थे उनको कुछ भी मिला क्या? नहीं, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस या जो इनकम थी उसको हमने यहाँ पे लिखा इसमें, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर से जो हमें इनकम हुई, जो हमारे बिजनेस को इनकम हुई या जो पार्टनर्स की वजह से हमारे बिजनेस को एक्सपेंसेस हुए या लॉसेस हुए, क्या हमने वो लिखे? नहीं, वो तो नहीं लिखे हमने इसमें, वो नहीं लिखते, ध्यान रखना, वो हम यहाँ पे नहीं लिखते। आज तक आपने P&L बनाया, कहीं पे भी लिखा क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ऐसा कुछ लिखा है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो वो सारी चीज़ें जो पार्टनरशिप के अंदर या पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम होती है उसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे? ये जो प्रॉफिट हुआ है इसमें से अब पार्टनर्स को सारे खर्चे जो पार्टनर्स से रिलेटेड है उनको देंगे, और उसके बाद जो भी इनकम हमें पार्टनर से होगी उसको लेंगे, और बाद में जितना भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा जो ये अकाउंट बताएगा आपको, फिर हम उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में उनके जो डिवाइडेशन रेशियो है उसमें डिवाइड करके उनको दे देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आइसो। ये इसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है। ध्यान रखें कि जो डेबिट एंड क्रेडिट लिखने का ये आधा नंबर मिलता है आपको भैया, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है। पहला, ये जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मिड में आनी चाहिए, एकदम सेंटर में आनी चाहिए दोनों तरफ से। फिर जो आपका फॉर द ईयर एंडेड, ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे फॉर द ईयर एंडेड की डेट लगेगी, क्योंकि ये क्लोजिंग अकाउंट है, आपका फाइनल स्टेटमेंट होता है। और जो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो फाइनल स्टेटमेंट नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड की लाइन नहीं लगती, ध्यान रखना, ठीक है। फिर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट तो होगा ही। और तो यहाँ ध्यान रखें, डेबिट आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, लाइक देखो यहाँ पे ये डेबिट लिखा हुआ है और ये कॉर्नर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, क्या यहाँ तक ये कॉर्नर ख़त्म हो जाता है, और फिर आप अगर डेबिट इस तरफ लिख देते हैं तो यहाँ आपका नंबर है वो आधा नंबर कट हो जाएगा। तो ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। जैसे ही कॉर्नर ख़त्म हुआ वहीं पर आपको डेबिट एंड क्रेडिट लिख देना है, इससे आपको आधा नंबर मिलेगा भैया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि अब ये जो अकाउंट है वो हमारा क्या करेगा, जो हमारे बिजनेस का P&L अकाउंट बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, उससे हमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस प्रॉफिट एंड लॉस को पहले हम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स के जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको पेड करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी हमें इनकम होनी है उसको हम यहाँ पे इनकम को अर्न करेंगे। एंड देन जितना भी प्रॉफिट होगा वो एक्सपेंसेस माइनस किया, इनकम को ऐड किया, बाद में जितना भी प्रॉफिट बचा उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ से शुरुआत होती है, ध्यान रखें इस चीज़ का, है ना। चलो अब आपको बता दूं, इस अकाउंट को बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या आपने करंट अकाउंट बनाया होगा? मैं बता दूं आपको ये चीज़। पहला, आपको हमेशा जो फर्म होती है आपकी पार्टनरशिप के अंदर दो जनों के अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट बनेंगे और एक फर्म से रिलेटेड अकाउंट बनेंगे, ठीक है। पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट में मैंने आपको बता रखे हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर करंट अकाउंट, और अगर वेरिएबल मेथड या फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो उसमें तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उनके अंदर जितनी भी इनकम या एक्सपेंसेस हमने पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इनकम या एक्सपेंसेस हमने ट्रीट किए थे वही चीज़ें वापस हम कहाँ करेंगे, फर्म के अकाउंट में भी इनकम एंड एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे। अब कैसे, मैं इसका कनेक्शन बिठा के बताती हूँ कि वो कैसे होंगे। ध्यान रखें, जब भी आप पार्टनर, मैंने बोला था जब भी आप पार्टनर्स का अकाउंट बनाएं तो उसमें आप अपने आप को क्या मानेंगे, जब भी आप पार्टनर्स के अकाउंट बनाएं तो अपने आप को क्या माने, पार्टनर माने। क्या माने, पार्टनर मान के, पार्टनर समझ के एंट्री का जो अकाउंट है उसको प्रिपेयर करें या उसको बनाए खुद को पार्टनर समझ के कि मैं पार्टनर हूँ और फर्म है जो सैलरी दे रही है, तो मैं पार्टनर हूँ तो मेरे लिए क्या इनकम है या एक्सपेंसेस है। तो आपको सैलरी मिलेगी तो आपके लिए इनकम होगी, इट मीन्स कि आप उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। और आप सोचो कि आप हैं जो मतलब अपनी फर्म को
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दे रहे हैं, मतलब ब्याज दे रहे हैं। आपने जो पैसे अपने घर के यूज़ के लिए निकाले थे उसके ऊपर ब्याज आप उनको दे रहे हैं। देने पर आप क्या करेंगे, आपके लिए एक्सपेंसेस होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे। ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर हो चुकी हैं, मैंने बता रखी हैं, नहीं होती हैं। अगर नहीं पता है तो आप है ना इसको डाउट्स में नोट में रखें कि हमें वापस से बताएं, मैं बताने को रेडी हूँ। और आप दिवाली वेकेशन के बाद डाउट क्लास में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ तो आपको समझा दी है, इतना पोर्शन तो आपको समझा दिया है कि पार्टनर अकाउंट कौन से होते हैं, उसमें कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, उसमें इनकम कौन सी होती है, और वहाँ पर आप अकाउंट बनाओ तो खुद को क्या समझना है एज ए पार्टनर, ठीक है। आप पार्टनर हैं और आप अपना ही अकाउंट बना रहे हैं। अब मैं इसी चीज़ को बताती हूँ कि अब इन्हीं चीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो फर्म में भी करना है, फर्म के अकाउंट भी बनाने हैं। मुझे ये बताओ, जो चीज़ फर्म आपको पेड करेगी या आपको देगी, मतलब सैलरी आप लोगों को दी, तो आप लोगों के लिए सैलरी क्या थी, इनकम थी। सैलरी क्या आप लोगों के लिए इनकम थी, तो फर्म के लिए क्या थी, आपका जो बिजनेस है फर्म का, पार्टनरशिप का, उसके लिए क्या होगी, एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि फर्म ने पेड किया, भुगतान किया है, तो आपके पास तो पैसे आए हैं इसीलिए आपके लिए इनकम है, लेकिन फर्म से तो पैसे निकल गए ना, फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस। तो मतलब जितनी भी पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम होगी वो फर्म के लिए क्या होगी, एक्सपेंसेस होगी, क्योंकि उनका भुगतान तो फर्म ही करेगी ना भैया, पेमेंट तो भुगतान कौन करेगी, फर्म करेगी। तो जितनी भी आपको इनकम होगी वो फर्म के लिए क्या होगी, एक्सपेंसेस होगी, और जो चीज़ें आपके लिए एक्सपेंसेस होगी वो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी। ये बात ध्यान रखना, जिस चीज को आज आप क्रेडिट कर रहे हैं उसको फर्म क्या करेगी, डेबिट करेगी। ध्यान रखना इस चीज का विशेष रूप से। और जिन चीजों को आपने डेबिट किया है उन चीजों को फर्म क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। और जब भी फर्म का अकाउंट बनाए तो अपने आप को क्या मानना है, फर्म का मैनेजर। क्या मानना है, मैनेजर मानना। ध्यान रखना, क्या मानना है, मैनेजर मानना है। आप फर्म के मैनेजमेंट में लगे हैं, आप अकाउंटिंग, आप अकाउंटेड भी मान सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि आपको बस फर्म से रिलेटेड बंदा मानना है कि आप फर्म के ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आपको ये डिफाइन करने में आसानी होगी कि मतलब जो खर्चे हो रहे हैं या इनकम हो रही है वो फर्म के लिए क्या है, जो भी एक्सपेंसेस है। जब सैलरी है तो सैलरी फर्म के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस। अब सैलरी फर्म को तो कोई देने से रहा, किसी बंदे को ही देनी होगी। बंदे कौन होते हैं फर्म में, पार्टनर्स लोग होते हैं, उनको पेमेंट होगी। तो पेमेंट होने पर पार्टनर के लिए तो इनकम हो जाएगी, लेकिन पेमेंट कौन करेगी, फर्म करेगी। तो फर्म के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब इन्हीं चीज़ों को मैंने, अब ये इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो ऑलरेडी पहले से बता चुकी हूँ। पहले मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि पार्टनर के लिए इनकम होती है सैलरी, ठीक है, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये इनकम है, किसकी, पार्टनर लोगों की इनकम है। दूसरा रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा, ये तो ख़त्म हो गया। तीसरा जो इसके अलावा जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट बचता है, लास्ट में ये सारे खर्चे निपटाने के बाद, ये इनकम निपटाने के बाद अगर फर्म के पीएनएल यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर भी पैसे बच जाते हैं, प्रॉफिट के रूप में क्रेडिट बैलेंस रह जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, पार्टनर्स लोगों का प्रॉफिट होगा, वो उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो होती हैं इनकम। तो एक्सपेंसेस, आप बोलेंगे मैडम एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैंने पहले ही बता रखे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ड्राइंग, ठीक है, तो ड्राइंग होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा। और क्या इनकम होगी, बस बहुत है, ज़्यादा क्या करोगे यार इनकम लेके। या फिर आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बाद आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस रह गया, खर्चे ज़्यादा हो गए पार्टनर से रिलेटेड और इनकम बहुत कम रह गई, तो ये भी ट्रीटमेंट आपका पार्टनर्स पीएनएल अकाउंट में बनेगा। तो इस में देख सकते हैं कि ये तो थी पार्टनर के लिए सारी इनकम, मतलब वो तो कर रहा था क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, फर्म क्या करेगी, उसको डेबिट करेगी भैया, ये ऑपोजिट कर देना, ठीक है। फिर ये जो है वो फर्म के लिए जो आपका पार्टनर है उसके लिए एक्सपेंसेस थे तो उसने तो किया था डेबिट, तो अब फर्म क्या करेगी, फर्म के लिए इनकम है तो ऑब्वियसली क्रेडिट करेगी, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब मुझे आसानी होगी आपको समझाने में, आपको अकाउंट बनाने में। सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको कि ये पीएनएल अकाउंट आपका ऑलरेडी बना होगा, उसमें फॉर द ईयर प्रॉफिट या लॉस रहता है, उसको हम ट्रांसफ़र करके इस तरफ लाते हैं। आपको पता है इस तरफ रहता है तो इसको ट्रांसफ़र करके हम इधर लाते हैं, और यहाँ
CD बैलेंस बचता है, क्लोजिंग बचती है, तो उसको ट्रांसफ़र करके इधर। और वैसे भी मैं आपको याद रखने के हिसाब से बता दूं कि जो भी अगर लॉस होता है तो लॉस का जो मैंने पहले ही बता रहे हैं, सारे लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और सारी इनकम या प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर आपको प्रॉफिट रहता है तो क्रेडिट साइड में लिखें, और अगर आपको लॉस रहता है तो आप डेबिट साइड में लिखें। समझ में आ गई चीज़ें? तो मैं एक बार के लिए आपको समझाने के लिए शुरुआत अपन अच्छे से करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि प्रॉफिट ही लें। क्या लें? प्रॉफिट लें। 10,000 का प्रॉफिट था, उसको यहाँ से हम इस तरफ लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आया है, सॉरी डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए, है ना। तो ये आपका कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं। पहले भी बता चुकी हूँ कि राम कभी भी अपने घर में अपना नाम नहीं दोहराता, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लेगा। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट लिख देंगे 10,000। समझ में आई चीज़? तो यहाँ से यहाँ तक की शुरुआत आपको समझ। अगर लॉस होता तो आप इस तरफ लिखते डेबिट साइड में, प्रॉफिट हमने लिया है तो प्रॉफिट को हम इस तरफ लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ भी। अब आपको पता है इस तरफ आए हैं तो ये क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना, तो ब्रैकेट में डाल दें कि ये प्रॉफिट है ना। क्या पता आगे वाले भाई साहब को नहीं पता चले। तो अब आपकी शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अपन लगा देते हैं, अभी लेटेस्ट वाली डेट ही लगा देते हैं, कोई बात नहीं, 31 मार्च 2020 गया ना, अभी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो हमने डाल दी आपकी डेट डालने के बाद आपने, मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट लिखने का तरीका आपको बता दिया कि आप बाउंड्री से बाहर जाके डेबिट ना लिखें, जो है उसी बाउंड्री के कॉर्नर पे लिखें। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट डाल दें। इसमें कोई पर्टिकुलर एक बंदे का नहीं होता है, तो आप पार्टनर के नाम नहीं लगाएंगे, अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैंने बोला कि आपको फॉर द ईयर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये प्रश्न में आपको गिवन होगा। आपको बोल देगा कि लाभ हुआ तो आप क्रेडिट साइड में लिखें, और प्रॉफिट ना हो कि लॉस हुआ है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे इसको, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में कर देंगे लॉस को। ठीक है, तो अच्छे से शुरुआत करने के लिए शुभारंभ अच्छा सा हो, इसीलिए प्रॉफिट लिया है। अब मैं बोलूँ, ध्यान रखना, मेरी बात को सुनना फिर आंसर करना। मैं बोलूँ कि फर्म ने, आप क्या हो, फर्म के मैनेजर हो, ध्यान रखना, फर्म के मैनेजर हो, तो प्रश्न में आएगा कि पार्टनर्स को सैलरी का भुगतान इतना किया गया, पार्टनर्स को सैलरी का भुगतान किया गया 2,000। ठीक है, दो बंदे हैं राम एंड श्याम, उसको क्या किया, सैलरी का पेमेंट किया गया। तो पेमेंट किया है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा कि इनकम। अब फर्म के लिए, फर्म के मैनेजर है तो उसी हिसाब से सोचना है कि फर्म के लिए तो भाई लॉस होगा, यानी एक्सपेंसेस होगा एक तरीके से। तो एक्सपेंसेस हम सारे के सारे किस तरफ लेते हैं, डेबिट साइड में, या लॉसेस हम सारे के सारे डेबिट साइड में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, टू सैलरी या पार्टनर सैलरी, कुछ भी लिखो, टू सैलरीज ऑफ ए या राम एंड श्याम, जो भी लिखें, राम एंड श्याम, टू सैलरीज, या एज सैलरीज लिखो, या सैलरीज ऑफ लिखो, या कुछ भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, राम या अमर एंड राम लिख दिया। ठीक है, तो 2,000 था, हज़ार दोनों बंदों को मिला। आप इनको अंदर भी लिख सकते हैं, तो आपको फिर टोटल यहाँ से देख के बाहर लेना होगा 2,000। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली बाहर ले लिया। चलो, ये सैलरी इनकी एक्सपेंसेस थी। तो मैं बोलूँ बोनस है, जो पार्टनर्स को बोनस दिया गया या कमीशन दिया गया, तो पार्टनर्स को बोनस या कमीशन दिया जाएगा, तो एज कमीशन, या एक को कमीशन दिया, एक को बोनस दिया, तो आर्स बोनस एंड एज कमीशन, तो कमीशन 500 रुपये दिए गए ए को, और आर को बोनस दिया गया 500 रुपये। ठीक है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस था, तो हमने इनको दे दिया, डेबिट साइड में लिखा। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल फर्म को कौन देता है, पार्टनर लोग ही तो अपने घर से पैसे लाके देते हैं, तो फर्म का हक बनता है कि उनको उसके ऊपर क्या दें, इंटरेस्ट दें। अब फर्म है जो इंटरेस्ट देगी मतलब एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस होते ही हम कहाँ लिखेंगे, अपने यहाँ लिखेंगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज और आर दोनों की लिखेंगे, तो दोनों की जितनी हुई है उतनी लिख दो, या आप सीधा भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर्स अकाउंट, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसी आप लैंग्वेज लिखना चाहो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के ए और आर को लिख दो। ए की आपकी थी 1000 और बी आर की भी आप ले लेते हैं 1000, एक बार समझने के लिए यही चीज़ ठीक रहेगी आप लोगों के लिए। उसके बाद है जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन करता है, पार्टनर लोग करते हैं। पार्टनर लोग ड्राइंग करेंगे, मतलब अपने घर की यूज़ के लिए पैसे लेके जाएंगे, तो फिर उसको क्या करेंगे, हम अपने घर के लिए यूज़ करने के लिए लेके गए तो उसके ऊपर पार्टनर लोग हमें ब्याज देंगे कि लेंगे, इंटरेस्ट देंगे या लेंगे, तो फर्म को इंटरेस्ट देंगे। इट मीन्स कि इनकम हुई, इनकम को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो बाई साइड में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए का जितना ए का और आर का जितना है आर का, ए का रहा 1000, ए का रहा 1000 एंड आर का भी रहा 1000, इक्वल लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। फिर आपका जो रहता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद देखो एक्सपेंसेस लिख दिए, इनकम लिख दी, और फॉर द ईयर जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का प्रॉफिट रहा वो रहा इतना, उसमें से हमने उनके एक्सपेंसेस हटा दिए, जितने खर्चे थे उनको दे दिए, और जितनी इनकम पार्टनर से होनी थी उसको ले लिया। अब इसके बाद में क्या रहता है, एक अकाउंट में आपको ऐसे बता देती हूँ कि जो है ना मैं बोलूँ कि एक आपके कुछ लॉसेस होते हैं ना, मतलब जैसे कि क्या पता फ्यूचर में जिनको उधार माल बेचा वो देंगे कि नहीं देंगे, तो ऐसे करके आप सेफ्टी के लिए कुछ गुल्लक बना के रखते हैं। गुल्लक को हम क्या कहते हैं, प्रावधान या प्रोविज़न बना के रखते हैं, या कोई रिजर्व बना के रखते हैं। फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो गया, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो एक अच्छे से गुल्लक तैयार करके रखो भैया कि ज़रूरत पड़ने पर उससे पैसे निकाल सके, है ना। तो उसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोविज़न करना, या फिर अपना रिजर्व बना के रखना। तो थोड़ा बहुत पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो तो बिजनेस में से तो पैसे गए, रिजर्व में डाल दिए, मतलब बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस हुआ। तो अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पे रिजर्व ये ऑलमोस्ट नहीं आता आपका, अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, तो इसको मैं डैश अपना था ही नहीं, नील कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ और इस तरफ की टोटल करेंगे, बस इतना ही करना है। जितनी इनकम हुई है वो हमारे क्रेडिट में लिख दो, जितने बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड वो हमने डेबिट में लिख दिए। अब इनकी सम करते हैं, तो क्रेडिट साइड की सम होती है 10,000 10,000 10,000, टोटल हुई 12,000। आपको पता है दोनों साइड की टोटल सम है जो सेम होनी चाहिए टोटल, तो इस तरफ कितनी होती है पता है हमें, एक्सपेंसेस कम ही हुए हैं, 1,000 1,000 500 500 1 and 1, तो 1 and 1 2, 2,000 and 1,000 3,000 3 and 4 and 5, 5,000 टोटल हुई। 12,000 इस तरफ आना चाहिए, 5,000 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसमें कितने कम पड़ रहे हैं उसको निकाल दो। तो 12,000 माइनस 5,000 मतलब 12,000 में से 5,000 इस तरफ हैं, तो पीछे कितने 7,000 यानी 7,000 और चाहिए। 7,000 क्या क्रेडिट बैलेंस बच रहा है कि ज़्यादा कौन है, क्रेडिट साइड है। इट मीन्स कि पार्टनर्स लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट, पार्टनर लोगों को प्रॉफिट होगा। तो मुझे ये बताओ बिजनेस में जो पार्टनरशिप थी उसमें जो पार्टनर है उनको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होते ही उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा कि डेबिट, आप बताओ सोच समझ के कि अगर पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स कि फर्म क्या करेगी, वो अगर क्रेडिट करेंगे तो हमारी फर्म क्या करेगी, डेबिट करेगी, तो हम डेबिट साइड जाते हैं। देखो बैलेंस बचा है, ज़्यादा हुआ डेबिट साइड में। अब देखो कंपनी के जो आपकी फर्म के पार्टनर्स के अकाउंट किस मेथड से बनाते हैं उस पर डिपेंड, अगर वो फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाती है तो आप यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एज कैपिटल अकाउंट या आर्स कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो। और अगर आपको बोले कि वो फ्लैक्चुएटिंग मेथड नहीं करके वो क्या करते हैं, अपना फिक्स मेथड करते हैं, तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स मेथड होता है, तो वहाँ पे कैपिटल में अकाउंट में एंट्री नहीं होती, हम किस में करते हैं, करंट अकाउंट, तो एज करंट अकाउंट, ठीक है, या आर्स करंट अकाउंट,
इस विशेष रूप ध्यान रखें, अकाउंट किस मेथड में बन रहा है उसी का नाम, नहीं तो यहाँ पे नंबर कट जाएंगे आपके फिर से, है ना। तो आप, मैं बोलूँ जो भी अकाउंट अगर वो फिक्स मेथड में है तो करंट अकाउंट लिखना, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में है या स्थिर पूंजी विधि में है तो करंट अकाउंट, चालू खाता, या फिर आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो ए और बी, अब मैं बोलती हूँ ये इक्वली डिवाइड करते हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो 7,000 को हम डिवाइड करेंगे। अब आपको यहाँ कुछ बंदों को दिक्कत आएगी, मुझे पता है रेशियो में डिवाइड करना मोस्ट ऑफ सबको आता होगा, लेकिन कुछ बंदों को नहीं आता होगा, तो उसका भी मैं आपको बता दूँ। एक बार के लिए मैं इसको बता दूँ, डिवाइड करके इसका फिनिश कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि ऐसे मैंने क्यों किया। देखो, एक आर को मिलेगा, 7 के बट्टे में कितना लिखूं, 1 या 2? मैं 2 लिखूंगी। क्या लिखूंगी? 2 लिखूंगी। क्यों? रीज़न बताऊंगी, ठीक है। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 7,000 का आधा करो और 1 से गुणा करो। ये डिवाइड करने का या रेशियो में डिवाइड करने का मेथड होता है, गुणा होता है। तो 7,000 का आधा कितना होगा? 3,500 रुपये। तो 3,500 रुपये लिख देना ए के आगे और 3,500 ही लिख देना, क्योंकि दोनों का इक्वल है ना, एक दोनों का इक्वल है। तो 3,500 रुपये आपको मिल जाएंगे। जो फिर इसके बाद यहाँ पर पार्टनर कैपिटल का अकाउंट नाम आया है तो उसको ट्रांसफ़र करके हम लेते ही थे अपने पार्टनर्स अकाउंट में। ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले ही बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग सेंटर में आनी चाहिए, और ये अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो कहाँ से आता है ये भी मैंने बता दिया। और फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये फाइनेंशियल का जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल स्टेटमेंट होता है, इसीलिए इसमें 31 मार्च एंडिंग डेट लगती है। डेबिट एंड क्रेडिट को लिखने का आपको आधा नंबर मिलेगा, और उसको कैसे लिखना है ये भी बता दिया है। फिर सारे एक्सपेंसेस इस तरफ आएंगे, सारी इनकम इस तरफ आएगी, और बिजनेस मतलब आप अपने आप को मैनेजर समझ के इसका ट्रीटमेंट देंगे, और इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो गया आपका। बस इतना ही काम था। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको नेक्स्ट आगे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, आप अपना कर सकेंगे। तो मैं 2 मिनट और आप बैठ जाएं अगर आपको इसको समझना है तो, और जिसको समझ में आ गया है वो जा सकते हैं, है ना। तो मैं बताऊं कि जब भी देखो, हमेशा एक चीज़ होती है, आपको मैं बोलूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने, मैंने अपने 1:1 था, 7,000 को डिवाइड करने का मैंने क्या निकाला, 7,000/2 × 1। तो मैंने बोला कि जो टोटल है उसके बट्टे में हमेशा टोटल, याद रखना, टोटल के बट्टे में हमेशा टोटल रहती है, और राम के बट्टे में हमेशा राम एक जैसा होना चाहिए, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि सेल्स हैं तो सेल्स के बट्टे में अक्सर सेल्स ही होनी चाहिए, परचेज़ हैं तो परचेज़ के बट्टे में अक्सर परचेज ही होनी चाहिए, और मैं बोलूं कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के बट्टे में भी प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस है तो लॉस के बट्टे में नीचे अपॉन में क्या, लॉस ही होना चाहिए। ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे देखो, जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, मतलब दोनों की यहाँ पे यूनिट है या इकाई है, दोनों सेम होनी चाहिए। क्या? सेम। फिर आप डिवाइड करोगे तो आंसर राइट आएगा, नहीं तो गलत आएगा। बोलूँ राम के बट्टे में राम ही चाहिए, शाम के बट्टे के अंदर शाम ही चाहिए, शाम के बट्टे में राम आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। ऊपर अगर केजी में है, किलो में है, तो नीचे भी किलो में, वहाँ पर ग्राम में नहीं आ जाए। अगर ग्राम में है तो उसको किलो में कन्वर्ट करो। केजी ग्राम में दे रखा है और नीचे केजी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ग्राम के बट्टे में ग्राम ही आएगा। और इसी तरीके से हमारा ये रूल भी मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा। आप मुझे ये बताओ कि जो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल आपको प्रॉफिट कितना रहा था, 7,000। अब ठीक है, आपने लिखा टोटल प्रॉफिट, क्या लिखा, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट के बट्टे में कौन आना चाहिए, टोटल के बट्टे में टोटल ही आनी चाहिए ना। तो टोटल के बट्टे में टोटल प्रॉफिट बोला इसने, तो टोटल प्रॉफिट नीचे भी आना चाहिए। अब बोलेंगे कैसे भाई, ये 7,000 के बट्टे में 7,000 थोड़ी लिखेंगे, नहीं 7,000 नहीं, 7,000 के बराबर कौन है, इनके रेशियो में 7,000 किसके बराबर है, 1 के बराबर। आप बोलेंगे नहीं, 1 तो मतलब इसका आधा भाग है, मतलब 1 इसको देंगे, 1 इसको देंगे। अगर 2 रुपये हुए तो 1 रुपया इसको मिलेगा और 1 रुपया इसको मिलेगा, तो मतलब एक अकेला 1 7,000 के बराबर तो नहीं है। तो मैं बोलूँ कि ये वाला, तो आप बोलेंगे बात तो एक ही हुई, इसको करो या इसको करो, ये दोनों मिला के हैं जो 7,000 के बराबर, मतलब ये दोनों हिस्से हैं, 1 और 1 दोनों मिलाकर 7,000 के बराबर है। आप बोलेंगे कैसे भाई, टोटल के बराबर है ना, इनके रेशियो की टोटल कितनी है,
इनके रेशियो की टोटल कितनी है, तो आप बोलेंगे रेशियो की टोटल तो मैडम 2 है, तो मैं बोलूँगी अब प्रॉफिट की टोटल भी ले आओ, आप बोलेंगे 7000 है। ओके, अब डिवाइड कर दो पर बंदा जितनी है उससे 1 से मल्टीप्लाई करके आपका ले आए। थैंक यू सो मच।